बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुरिल परिवार में। विद्यार्थियों, अगर आप 2026 में एग्जाम देने जा रहे हो इंटरमीडिएट का और आप सभी हिंदी बिहार बोर्ड की जो है पढ़ने जा रहे हो, तो यह चैनल आपके सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और आप सभी के लिए 12th बोर्ड में जो भी महत्वपूर्ण जो है वीडियोस होने वाले हैं, आप सभी का चैप्टर होने वाले हैं, पूरे आर्ट्स स्ट्रीम में जो भी विषय होने वाले हैं, पूरे वीडियो की सीरीज आएगी, प्लेलिस्ट आएगा और लगातार आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो आपके जो है बगल में जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा ले और बेल की जो है घंटी को भी दबा ले, ताकि जो है एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन कर सको। और आज की क्लास में हम सभी जो कि 12th बोर्ड के जो है फर्स्ट चैप्टर बातचीत हिंदी हमारा दिगंत भाग 2 है, उसका जो है हम लोग पूरे चैप्टर को समझने जा रहे हैं और सारांश को देखने जा रहे हैं, क्योंकि सारांश आपके एग्जाम में आता भी है। अगर इस सरल अंदाज में बिल्कुल आप सारांश को लिख देते हो, है ना, पढ़ते पढ़ते बहुत सारी बातें याद हो जाएगी। आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि हम पढ़ाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन को पढ़कर केवल सुनाने नहीं जा रहे हैं। आप थोड़ा अंत तक बने रहना और बहुत मजे आने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आइए बिना देरी किए हम लोग जानते हैं। जैसा कि तस्वीर लगा हुआ आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर किनकी है? ये बालकृष्ण भट्ट की है। आप कहेंगे सर तस्वीर लगा लिए हैं। हाँ भाई साहब, कभी कभी आप केबीसी पहुंच गए, कहीं जगह पहुंच गए और आप इस सिलेबस से पढ़े हैं और आपसे पूछ दिया कि भाई ये कौन है जिनसे आप पढ़े हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट साहब जी हैं, है ना, जिनका हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे बातचीत। बड़ा मजेदार चैप्टर है, आप बने रहिए वीडियो में, है ना। और बातचीत से जो है हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या समझे, तमाम तरह की चीज समझ में आएगा। आइए पहले हम लोग पाठ का परिचय कर ले। जैसा कि हम लोग जो है चैप्टर में जो हम लोग देख रहे हैं कि जो है आपका बालकृष्ण भट्ट, है ना, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, इनका जो है पूरा परिचय हम लोग जान लेते हैं, क्या क्या है नहीं है। तो आइए हम सभी जो है देखते हैं। जैसा कि हमारा जो सामने दिख रहा है कि जो है इनका जन्म हुआ 23 जून 1844 में, यानी 1844 में, 23 जून 1844। तो याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में यह प्रश्न पूछ देता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, है ना। और आप टेंशन ले रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर बताइए ये सब इतना इतना नाम, इतना इतना चीज याद करना पड़ता है, बच्चा एग्जाम निकालना है, अच्छा नंबर लाना है तो याद तो करना पड़ेगा, है ना। और इनका निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखते हैं आगे इस चैप्टर में कि इनका जो है निवास स्थान कहाँ था, पहले इनके बारे में, क्योंकि चैप्टर का जो है लेखक कौन है, चैप्टर का जो है लेखक का जन्म कब हुआ, निवास स्थान कौन है ना, कभी कभी माता पिता, ये तमाम तरह चीज को हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आइए जो है हम लोग देखते हैं कि इनका निवास स्थान कहाँ है। तो इनका निवास स्थान इलाहाबाद, जो कि आज के समय में इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयागराज, इसका नाम है अब इलाहाबाद का, ठीक है ना, प्रयागराज कहते हैं। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख जो है साहित्यकार रहे हैं। याद रखना, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन युग? भारतेंदु युग। आप कहेंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बच्चा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं, तो इस समय आंसर लगाना क्या? भारतेंदु युग। आप सभी के लिए एमसीक्यू, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कैसे सफल हो गए, यह पूरा का पूरा चैनल पे जो है बेहतरीन जो है कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे, है ना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ भाई? इलाहाबाद, प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ये जो है आधुनिक काल के जो है भारतेंदु युग के प्रमुख से जो है साहित्यकार रह चुके हैं। अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी जो है समझे, और वो ये है कि भाई इनकी रचनाएं जो हैं पूछता है। रचनाएं का मतलब सर, इन्होंने बहुत सारे जो है उपन्यास लिखा, बहुत सारे निबंध लिखा। तो आपसे जो है उनकी कुछ महत्वपूर्ण जो है निबंध पूछ सकता है कि भैया 100 अजान 1 सुजान किनके लेखक, इसके लेखक कौन है ना, नल दमयंती के लेखक कौन है, और आपको याद रहेगा तो आप क्या कर पाएंगे? सही कर पाएंगे। तो आइए उसको जो है एक बार हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। बहुत सारे दिख रहे होंगे, लेकिन अभ्यास से सब चीज को क्या किया जा सकता है? एकदम बिल्कुल जो है माइंड में बैठाया जा सकता है। तो आइए मेरे साथ साथ आप भी बोलते रहना, है ना, रिपीट करते रहना। अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो मुंह बुदबुदाते रहना, है ना, आपका ओठ हिलना चाहिए, क्योंकि आप जब का बोलते हैं तो है ना आपका जो हरकत होता है ज्ञान इंद्रियों में, ठीक है, तो माइंड एक्टिव रहता है। तो आइए इनकी रचनाएं देखते हैं। और इनकी रचनाओं में पहला जो रचना दिखाई दे रहा है उपन्यास, वो है रहस्य कथा। तो आपसे प्रश्न पूछा रहस्य कथा किसकी रचना है?
बालकृष्ण भट्ट का बताना है ना। फिर अगला कौन है, नूतन ब्रह्मचारी। कौन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी। कौन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी। ये किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट का है ना। आपसे अगर पूछा क्वेश्चन एक अजान सौ सुजान किनकी रचना है, तो आप कहना बालकृष्ण भट्ट की है सर। बोले गुप्त बैरी किनकी रचना है, तो आप बोलना कि गुप्त बैरी जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आपसे पूछे रसातल यात्रा, कौन यात्रा, रसातल यात्रा किनकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट का है। उचित दक्षिणा, कैसी दक्षिणा, उचित दक्षिणा, समझ रहे हैं ना, दक्षिणा, हाँ, तो उचित दक्षिणा किनकी रचना है, तो ये आपका बालकृष्ण भट्ट का है। हमारी घड़ी, किसकी घड़ी, तुम्हारी नहीं हमारी घड़ी, ठीक है, हमारी घड़ी किसकी रचना है, तो ये जो है आपका बालकृष्ण भट्ट जी का है। सद्भाव का भाव, भाई साहब सद्भावना लोगों के अंदर नहीं है, तो लिखे बालकृष्ण भट्ट। सद्भाव का अभाव, ये किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट का है। एक यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पद्मावती है, और एक है पद्मावत। क्या है, पद्मावत, ठीक है। पद्मावत की बात करेगा तो ये मल्लिक मोहम्मद जायसी का है। क्या है, मल्लिक, है ना, मोहम्मद जायसी जी का लिखा हुआ है ये, ठीक है, पद्मावत, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ेंगे भी हम लोग, पद्मावत पहला ही चैप्टर में है पद में। तो बात करें तो ये यहां पर लिखा हुआ क्या, नाटक पद्मावती। जब पद्मावती बोलेगा तो क्या लगाओगे, बालकृष्ण भट्ट। क्या लिखोगे, बालकृष्ण भट्ट लिखना, ठीक है ना, गड़बड़ाना मत, किसमें, पद्मावत में और पद्मावती में, ठीक है। तो बात करें अगला है किरात अर्जुनीय, ठीक है, किरात अर्जुनीय, है ना। फिर उसके बाद है आपका वेणी संहार। तो वेणी संहार भी रचना किनकी है, तो बालकृष्ण भट्ट की है। कौन संहार, वेणी संहार। शिशुपाल वध, पता है ना, कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को कहा था कि मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर सकता हूं। शिशुपाल बड़ा गुस्सा करता था, कृष्ण भगवान से ही होता था, है ना। जैसी 100वां गलती उसका हुआ, चक्र निकाले और काट दिए। तो वो शिशुपाल वध जो है, इनकी रचना भी किसने किया है, तो बालकृष्ण भट्ट ने किया है। नल दमयंती, है ना, नल दमयंती के भी रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं। भैया शिक्षा दान, सबसे बड़ा दान, महान दान जो आपको कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये भी किनकी रचना है, ये भी आपका जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चंद्रसेन, कौन सेन, चंद्रसेन, ये भी रचना किसकी है, तो ये भी रचना जो है आपका किसकी है, तो बात करें बालकृष्ण भट्ट की है। कौन, आपका, है ना। आगे देखें हम सभी, तो अगला है हमारा, कहां तक पहुंच गया भाई, हाँ, सीता वनवास। कौन वनवास, सीता वनवास। तो सीता वनवास भी जो है किनकी रचना है, तो सीता वनवास भी जो है आपका, बात करें रचना जो है बालकृष्ण भट्ट का है। अगला है पतित पंचम। क्या है, पतित पंचम। तो पतित पंचम भी किनका रचना है, बालकृष्ण भट्ट का है। आराम से पैसेंस रखो मेरे भाई, क्योंकि इससे 1 नंबर आ जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। और आगे भी जब आपकी तैयारी कर सकता पड़ेगा, तो ये सब जो है कभी कभी पुस्तक लेखक में आपका जो आ जाएगा, क्योंकि 12th का सिलेबस है, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में भी आपका सिलेबस से पढ़ना है, तो आ सकता है। इसलिए अभी ही इम्तिहान से पढ़ो, एक बार पढ़ो, जीवन भर काम आए, है ना। आगे है आपका क्या, पतित, है ना, आपका पंचम। अगला है मेघनाथ वध। कौन सा वध, मेघनाथ वध। फिर उसके बाद क्या है, कट्टर सुम की एक नकल। किसकी नकल, कट्टर सुम की एक नकल। किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सर कितना बार बोलिएगा। आगे बात करें तो आगे जो है और क्या, तो आपका है वह नल्ला, वह नल्ला, वह नल्ला, समझ रहे हैं ना। तो ये भी किनकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आगे है आपका इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। कौन, इंग्लैंडेश्वरी, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, ये भी रचना किसका है, बालकृष्ण भट्ट का रचना है। बाप रे बाप, कितना बालकृष्ण भट्ट लिख दिए, पढ़ने के लिए हमको छोड़ दिए, है ना। हम लोग याद करते करते माथा गोल गोल घूमते रहेगा, है ना। और जो है क्या कहा जाए, लेकिन क्या कीजिए, लिखे हैं भाई, इतना विद्वान आदमी है तो लिखे हैं, तो पढ़ना तो पढ़वे करेगा। आगे है क्या, भारतवर्ष और कली। भारतवर्ष और कली किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है।
बात करें दो दूरदर्शी, है ना, दो दूरदर्शी, ये भी बालकृष्ण भट्ट का है। थोड़ा सा और लगाना है दम। एक रोगी और एक वैद्य, ये भी रचना किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। रेल का विकट खेल, किसका खेल? रेल का विकट खेल, ये भी आपका किसका रचना है? बालकृष्ण भट्ट का रचना है। बात करें बाल विवाह, भैया बाल मतलब ही बाल का विवाह ना जी, है ना, बाल विवाह मतलब, है ना, 18 साल से कम उम्र के बच्चों का विवाह होता था और बाल विवाह सही नहीं है ना। बहुत मन करता है विवाह करने का, ठीक है, तो अभी जो है पढ़ लिख लीजिए, अच्छा से नौकरी को ले लीजिए, है ना, तब अच्छा जगह शादी विवाह हो जाएगा, ठीक है, अच्छा परसेंटेज पहले लाइए। तो भैया बाल विवाह के बारे में कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। सर कितना बार पूछिएगा, माथा दुख भी रहा है आपका, भले मुंह ना दुखे ना दुखे। अगला है प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम। हाँ भैया, मन लगाकर पढ़ोगे तो अच्छा नंबर आएगा, और नहीं तो काम करोगे ढेंगी तो रिजल्ट ना आएगा, है ना। तो जैसा काम वैसा काम, हम नहीं, बालकृष्ण भट्ट जी कर रहे, ठीक है। और नई रोशनी का विष, कौन सी रोशनी का विष? नई रोशनी का विष। और अगला है आचार विडंबना, आचार खाए वाला ना, आचार रहन सहन, बोली चोली, है ना। तो आपका बोली, है ना, बोली विचार रहन सहन, आचार, आचार विडंबना। तो ये सब जो है बच्चा किनकी लिखा है? तो ये सारे के सारे बालकृष्ण भट्ट के लिखे हैं। और तो और बता दें क्या सर? तो इन्होंने बच्चा लिखा है लगभग 1000 निबंध। हम लोग को सर जी कह देते हैं कि भैया लिख दो केवल जो है 1 से 2 निबंध, तो हम लोग कहता सर जी हाथ दुखा गया। और ये 1000 निबंध लिखे, सोचो कितना विद्वान आदमी रहे हैं। और जिसमें से कितना 100 से भी ऊपर बच्चा काफी महत्वपूर्ण है। किनका सर? अरे भैया उस समय तो से तो बोल रहे हैं बालकृष्ण भट्ट। नामवा याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है सर, भट्ट करते करते दिमाग जाएगा फट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। चलिए याद हो गया होगा ना, इतना ना बोल दिए कि याद हो गया होगा। चलो बच्चा एक बार बच्चा स्पीडली मैं पढ़ दे रहा हूं, ठीक है। चलो सब ध्यान से देखना। कौन कौन रचना है? रहस्य कथा, मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है। अरे भाई हिल डोल मत कर यार, है ना। रहस्य कथा, कौन कथा? रहस्य कथा। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, नाटक पद्मावती, किरात अर्जुनीय, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती शिक्षादान, चंद्रसेन सीता वनवास, पतित पंचम मेघनाथ वध, कटर सूम की एक नकल, वह नल्ला इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदर्शी, 1 रोगी 1 वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, बाल के ना विवाह पहले याद करा दिए है ना। प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और आचार विडंबना, है ना। तो बात करें और कितना 1000 निबंध, 100 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लास्ट तक देखना, चैप्टर बड़ा अच्छा समझा देंगे, ठीक है। और आगे भी वीडियो झकास झकास मिलेगा। तो अपने दोस्त यार को भी लिंक भेज देना, है ना। और जो है इस चैनल को अधिक अधिक पहुंचाओ, तभी। और जो है अच्छा अच्छा कमेंट भी नीचे लिखो कि और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। आर्ट्स पढ़ाएंगे और हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना है तो उसको भी जो है पढ़ाएंगे, है ना। तो बहुत अच्छे मिलने वाला, हम तक बने रहो, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ के और मजा आएगा, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हम लोग। देखो बच्चा, अब जो है हम लोग के सामने ये जो चैप्टर दिख रहा है ना, थोड़ा सा ठीक कर ले तो बोर्ड हमको पहले, ठीक है। हाँ ठीक हो गया जी, ऊपर खसको खसको, हाँ यार बात है, थोड़ा सा ठीक कर ले दो। हाँ अब जो है बच्चा ठीक हो गया। चलो चलो ठीक है, दिख ही रहा होगा। हाँ चलो ठीक है। चलो निबंध, तो बातचीत का जो है हम सभी सारांश देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, है ना। तो सारांश लिखने के लिए भी आता है
देखो लिखने के लिए हार्ड हार्ड जब पढ़ेगा ना, गूगल गूगल पे सर्च करेगा, बड़ी हार्ड मिलेगा। एकदम सरल अंदाज में लाए हैं, एकदम देसी अंदाज में, बिहारी स्टाइल में लाए हैं, ठीक है। अगर लिख दिया ना, अब पढ़ लेगा तो अपने आप ऐसे ही याद हो जाएगा, पूरा चैप्टर पढ़ेगा तो मतवा घूम जाएगा। इसलिए पूरा अच्छा से सुन लो, समझ लो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। चलो अब बातचीत नहीं, अरे चैप्टर बातचीत है, कहा ना बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत करो। सुनो, बातचीत बहुत जरूरी है भाई। काहे बातचीत जरूरी है सर जी? अरे भाई बातचीत नहीं करेगा तो मने नहीं भरेगा, पेटे नहीं भरेगा। और दोस्तवा से नहीं मिलो, नहीं बतिया तो लगेगा आज दिन भर कौन चीज सुना सुना है। अब रोज स्कूल जाता है, मास्टर साहब से नहीं मिलो तो दो चार को डांट ना सुनो, आज चाहे दो चार को बड़ाई ना सुनो। देखा डांट सुने का तो डांट सुन के खुश होता है, आज देखा बड़ाई सुने का तो बड़ाई सुन के खुश होता है। तो ये बड़ा बातचीत बड़ा अनमोल चीज है बच्चा, है ना। और बात क्या है, तो और बात ये है कि जो है देखोगे, बंदर भी है, भालू भी है, गिलहरी भी है, कुत्ता भी है, सियार भी है, गधा भी है, बकरी भी है, तो सब जंतु है, मुर्गा भी है, बोलता सब है। कोई पिक बोलता है, कोई कुकड़ुक बोलता है, कोई बोलता है कि नहीं, कोई हिनाता है, तो कोई टटराता है, तो कोई भौंकता है। लेकिन बच्चा बोलता सब है, लेकिन बातचीत सब नहीं करता है। बातचीत मतलब सर, बातचीत का मतलब अपने दिल की बात दूसरे तक ट्रांसमिट कर देना, है ना। हमरे दिल की बात वहां तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये जो है अपने मन में हम जो इमेजिन कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो सामने वाले को भी वैसा इमेजिन करा देना, यही बातचीत है ना। और बातचीत भी करने में देखो, कुछ कुछ जो आदमी होता है ना, बड़ा एकदम क्या कहो, ऐसा टाइप का वैसा उजड़ल बोलेगा कि सुनने का मनवा एकदम ये हो जाएगा, है कि नहीं। अरे अगर पंचायत वेब सीरीज देखा है सब, पंचायत वेब सीरीज में बन राकस है, बन राकस जो है ना, ऐसने ना बात बोलेगा कि एकदम मन एकदम क्या ही हो जाए, है ना। और एगो जो है विनोद, क्या स्वीट बोलता है ना। हाँ भैया क्या बात है। तो बातचीत ही तो है। आप कपिल कॉमेडी देखते हो, कपिल कॉमेडी में भी क्या है, बातचीत तो है, कितना मजेदार करता। पॉडकास्ट सुनते हो, पॉडकास्ट में बातचीत तो सुनते हो, है ना। तो बात करें, ये बातचीत हमको ईश्वर के द्वारा दिया गया बड़ा मानव को अनमोल तोहफा है बच्चा, ठीक है। अगर जीव जंतु है, आपस में बेचारा अपना दुख दर्द नहीं बयां कर सकता, लेकिन फोन में अपने दोस्तवा को जो आप कहेंगे, जानते हो दोस्त बड़ी पढ़े में दिक्कत है ना। पापा पूछते हैं पढ़ रहे हो, हाँ पापा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस बार अच्छा 12th में नंबर आवेगा, है कि नहीं। तो अपने बातचीत से पिताजी को संतुष्ट कर रहे हो, संतावना दे रहे हो, उनको जो है भरोसा दे रहे हो कि पिताजी हम कुछ करेंगे। तो बातचीत क्या कर रहा है, संवेदना का ट्रांसमिशन कर रहा है। सॉरी। तो बातचीत की बात करें तो बातचीत जो है के बारे में जो है कहा गया है कि भैया इसके, हाँ ये निबंध है, ये याद रखना कि ये पाठ क्या है, निबंध है। और ये निबंध के जो लेखक तो भाई पढ़ ही लिया है, निबंधकार। निबंध लिखने वाले को कहते हैं बच्चा निबंधकार कहते हैं। क्या कहते हैं, निबंधकार कहते हैं, ठीक है। तो निबंधकार ये कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं भैया। इस निबंध में भट्ट जी ने बताया है कि बातचीत करने का कला, यानी जो हम लोग का स्टाइल मिला है ना बच्चा, अपने दुख सुख, अपने जो भी खुशी गम शेयर करने का जो तरीका है ना, ये भैया ईश्वर का दिया हुआ एकदम भैया अनमोल तोहफा है। एकदम लाइन समझना भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी ये ईश्वर का दिया गया गिफ्ट है, जो केवल मानव के पास ही है ना, और किसी जानवर के पास नहीं है ना। आगे बढ़े तो लेखक जी कहते हैं, है ना, लेखक जी कहते हैं, लेखक जी है कहते हैं, क्या कहते हैं सर, कि अगर हम इंसान में बोलने की यह शक्ति नहीं होती तो पूरी दुनिया किसी कोने में चुपचाप बैठी गूंगी सी लगती। सोचो जब हम आदि मानव रहे होंगे, है ना, जिस समय जो है एकदम झिंगा लाला हु जंगल में रहा करते होंगे, ना कपड़ा कब था, ना घर था, ना कुछ था, ना बोलना था, ना कुछ था, है ना। तो एकदम चुपचाप रहते हूँ, उसको देखते हो आप, उसको देखते हूँ, लड़ जाते होंगे या जो भी करते होंगे। तो भाई धीरे धीरे मानव ने क्या किया, सब सीखा, समझा, बोलना सीखा। अगर सोचो एक बैग सबका साउंड ऑफ हो जाए, सुकून मिलेगा कि परेशान हो जाइएगा। अब मम्मी का आवाज सुनने को ना मिले, पापा का आवाज सुनने को ना मिले, दोस्तवा के बात ना सुनने को मिले, टीचर के बात सुनने को ना मिले, है ना, समझ रहे, फ्रेंडवा के बात सुनने को ना मिले, तो जो है
मन बेचैन हो जाएगा। और जैसे ही आता है तो यार क्या कहें दोस्त, तुम्हारे फोनवा का इंतजार कर रहे थे, तुम किया तो मनवा हमारा एकदम खुश हो गया। समझ रहे हैं? तो जैसे ही फोन पे बात करेंगे तो कहा कि दिल को एकदम सुकून मिल गया। तो ये जो बातचीत करने के जो चीज है ना, जैसे आप अच्छा खाना पीना खाते हो, खाना पीना खाते हो कि नहीं, खाना पीना अच्छा खाते हो तो खाने के बाद क्या होता है, खाने के बाद जो है संतुष्ट, ओह आज मजा आ गया खा के। कहीं घूमने चला गया तो घूमने चला गया तो वहां पर देखा चिड़ियाघर में, देखा चिड़ियाघर में घूमा देखा, या चल गया उन्हें राजगीर घूमे, चाहे उन्हें चल गया ककोलत घूमे, तो जो है पानी उन्हें बरस से देखा तो मजा आ गया, पहाड़ देख के, ग्लास ब्रिज देख के बड़ा मजा आ गया, झुलुआ पे झूल के मजा आ गया। तो ये सब जगह घूमते हो तो जीवन को जो है मजेदार बनाना है तो आदमी घूमने फिरने जाता है, मनोरंजन करने जाता है। और जीवन को मजेदार बनाना है ना, बातचीत भी बड़ा जरूरी है ना। अगर भाई बातचीत नहीं होगा तो दुनिया एकदम बड़ा गूंगा जैसा लगेगा, वो ओने कोना बैठल, वो ओने कोना बैठल है, सब बात में चारों दोस्त बैठ जाओ, चुपचाप कुछ बोलबे मत करो, हम सब शांत रहो, तुम चुपचाप रहो, है ना। ऐसे चुपचाप रहेगा तो बताओ अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ए बोलो ना जी, ये कुछ बोलो ना जी, ये कुछ हंसाओ ना जी, है कि नहीं। तो बातचीत का जीवन में बड़ा महत्व है, समझ रहे हैं। तो बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा गया है कि दोस्त के पास आदमी होता है तो दिल खोल के बात करता है। क्या करके बात करता है? दिल खोल के बात करता है। दिल खोलने का मतलब, दिल खोलने का मतलब दो गो आदमी बैठल है, आ दो गो आदमी जो है वो बैठल है, आ उस समय जब बतियाता है ना तो उस समय आदमी नहीं कहता है प्रिय दोस्त या प्रिय मित्र तुम कैसे हो, इतना सोच के ना बोलता है क्या हो कैसन हो, या मगही में बोल रहा है तो है ना, क्या कैसन है, ऐसे बात करता है, या क्या कैसे हो, ऐसे ही बात करता है। तो इसमें जो भैया आदरणीय फलना ढेमका जो लगता है, रिस्पेक्टेड वर्ड, ठीक है, ये सब नहीं लगता। बातचीत में कोई भी बनावटी नहीं, बिल्कुल नेचुरली होता है, दिल से दिल का कनेक्शन होता है बातचीत। वही भाषण सुनने जाओ तो बातचीत और भाषण में बड़ा अंतर है, ठीक है। किसने बोल रहे हैं? एगो बोल रहे हैं भाषण। अरे बच्चा भाषण देखते हो, आदमी बोलता है ना, भाषण दे जाता है तो, है ना, कि आदरणीय शिक्षक महोदय, प्रचार्य महोदय, आए हुए आगंतुक सज्जनों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, है ना, और बीच में जो है काद को शायरी मारेगा ताकि ताली क्या हो जाए, गड़गड़ा के बजे, है कि नहीं। तो बीच में बेचारे को जबरदस्ती जो है वो शायरी मारे पड़ेगा, जबरदस्ती जो अच्छा अच्छा वर्ड यूज करे पड़ेगा ताकि सबका अटेंशन क्या कर पड़े, ले सके। लेकिन बातचीत में ऐसा कुछ बात नहीं है। अरे भाई बातचीत में एकदम जो है ना कहीं से चालू हो जाओ और कहीं पर जो है खत्म कर दो बातचीत में, ठीक है ना। बातचीत में इतना टेंशन लेने की जो है जरूरत नहीं है, ये एकदम जो है आपको कहीं से चालू होकर कहीं तक जो है खत्म हुआ जा सकता है। तो बातचीत में बड़ा आराम से दो दोस्त गया, है ना, अब दो दोस्त के बात करते हुए सुनो तो एकदम बड़ा क्या हो, जानते हो फलनवा के बारे में, पहुंची हुआ फलनवा के बारे में, और ना जानते हो तो ना हम ना जानते हैं। अरे बताओ बताओ, अब जो है बात कहेगा, है कि नहीं, अब बड़ा रोचक से सुनिएगा। आप अपने भाषा में, अपने शैली में, अपना स्टाइल में बात करें, उस समय सोचेंगे कौन स्टाइल बोल रहे, क्या बोल रहे हैं। अरे भाषण देंगे तो अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव करके बोलेंगे, तो अंतर है कि नहीं है? अब देखो दो लोग बैठल है और दो लोग बैठल है तो बड़ा एकदम दिल खोल के बात कर रहा है, मतलब जानते हो दोस्त बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, हो ऐसे ऐसे हो गया, हमारा से ऐसे गलती हो गया, हमारा ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमारा ये जो है ये हो गया वो हो गया। उस समय में कमी बेसी जो है खोल सकता, दिल खोल सकता है, जो सामने वाला बैठा हो अगर विश्वासी हो तब। और मान लो दो लोग जो है दिल खोल के बता रहे, वो भी अपना कमी बता रहे हो, आप भी अपना कमी बता रहे हो, वो भी अपना सलाह दे रहा है, वो भी आपका सलाह दे रहा है, तो दोनों अपना दिल खोल के बात कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा कोई आ गया, और तीसरा जैसे ही कोई आया तो क्या होगा, तो तर्क हो जाएगा कि ना कह देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो तीसरा आ गया तो आदमी क्या करेगा, दोनों पहले से बतिया रहा था, तो तीसरा क्या आदमी बनेगा, मूर्ख, ए लेट आया है, हमने बड़ी वाली बात कर लिए, कौन सी बतिया है, तुमको जन्मे नहीं करता है, हाँ तो तुमका कपार जानते हो। अब ऐसे करके क्या करता है आदमी, एक दूसरे का मजाक करना स्टार्ट करता है, मतलब दो लोग एक तरफ आए वो एक तरफ, तो एकदम समझ लो बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, आगे जो पढ़ लेना, तो जो है ना ये जो है कह लगे कि अंगूठी पर जो है क्या है,
आपका जो है मनी जड़ दिया गया, अंगूठी जो है, दो लोग अंगूठी पकड़ लिया, को मनी जड़ दिया, बड़ा अच्छा। तो मैंने दो लोग मिलकर के मजाक उड़ा रहा है, अब मजा ले रहा है, मजा आ जाता है। तो बातचीत दो लोग के बीच में बातचीत होगा, एकदम दिल खोल के बातचीत होगा। और तीन लोग आ जाएगा तो ना, और चार लोग हो गया तो फिर बतकही हो जाएगा, बतकुचन हो जाएगा, है कि नहीं। उसको बोलते हैं राम रमैवल। क्या बोलते हैं? राम रमैवल, है ना, राम रमैवल, है ना, राम रमैवल। तो बात करें, पढ़ेंगे सब चीज आगे, देखे पढ़ लेंगे, पहले हमारा पूरा कथा सुन लो। हमारा पढ़ावे का स्टाइल है, पहले पूरा चैप्टरवा कैसी कथा इसमें बता देंगे, लगेगा सरकार ने कौन सी कह रहे हैं, और लास्ट में लेना पढ़ेंगे तो एकदम धक्का धक माइंड में आ जाएगा, समझ रहे हो। तो हम ही कहें कि जो है चौथा दोस्त आ गया, तो अब क्या करेगा, वो ओकरा मजाक करेगा, वो ओकरा उड़ाएगा, वो ओकरा उड़ाएगा, है कि नहीं। तो ये राम रमौवल हो गया, ये बात का कोई मतलब नहीं है, खाली हंसी ठिठोली मजाक होगा। लेकिन जब दो लोग बात करेगा ना, तो ऐसे बात करेगा जैसे कि हमारा गुस्सा आया ना, तो सामने वाले को भी गुस्सा आ सकता है। हम अगर सैड में बोले ना, तो सामने वाला भी मुंह एकदम सैड जैसे बना लेगा, हम हंस के बोले तो वो सामने वाला हंस जाएगा। मतलब ये गर्म और ठंडा बर्तन के सटा दो, तो क्या होगा, गर्मा वाला पनिया का जो ठंडा जो है, ठंडका में गर्मी चल जाएगा, ठंडका के चीज जो गर्मी वाला में आ जाएगा, ऐसे ट्रांसमिट होता है। तो हमार दर्द सामने वाले में, सामने वाला का दर्द हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा होता है बात। तो ये हो गया बातचीत का महत्व, समझ रहे हो। और बात करें, बातचीत अगर जिंदगी में करने वाले को कोई अच्छा यार है, कोई अच्छा दोस्त है ना। जब देखिए सब लोग जब मन नहीं लगता थे, आओ ना बैठते हैं, अब बैठते हा हा ही शाम तक करते रहते हैं, है ना। टाइम हो जाता है तो इतना जल्दी टाइम कैसे बीत गया, है ना। दो सहेली लोग का बात करते देखो, उन लोग का तो बात एकदम रस भरी है। कौन भरी है? रस भरी, ठीक है। दो गो अगर सहेली बात करेंगी तो बाप रे बाप, उन लोग का बात खत्मे नहीं होगा, एकदम मुड़ी में मुड़ी सटा के कार नहीं, कितना देर कौन सी बात करेंगी लोग, है कि नहीं। खूब खुश खूब। तो उन लोग का बातचीत बड़ा रस से भरा होता है। अगर विद्यार्थी मिल गया, कौन, इस सहेली की बात कर रहे थे, ठीक है, किसकी बात कर रहे थे? सहेली लोग जो है क्या करेगी, एकदम बड़ा प्यार से। अगर औस बस में भी बैठते हुए देखते जाते होगे, तो बस उसमें भी देखोगे ना, एक दूसरे को पहचानते नहीं है, तब वो कहा दीदी कहाँ से, तो हाँ दीदी हम यहाँ से। और दोनों जो है दीदी दीदी करके बतियाला स्टार्ट करेगा, लगे कितना जो है बिछड़े कुंभ के मेला के बिछड़े दूगो बहन है, आप लोग एक ही का ना, अभी तो मिले थे, कितना जो है अच्छा एकदम बन जाता है। तुम लोग का जब बात जबरदस्त होता है, टाइम का पता नहीं चलता, जहां बैठेंगे वहीं पर शाम कर देंगे, सुबह से शाम तक, तब उनका बात खत्म नहीं होगा। तो भाई यार रसभरी सबके लग रहा होगा जी सर पढ़ा रहे हैं, लंबा वीडियो तक बना के रखे हैं, नहीं, बच्चा पढ़ा रहे हैं, एक लाइनवा समझ में आ जाएगा, लास्ट में जब पढ़ेंगे तो सब कहेंगे सर तो वैसे बोल दिए बतवे में, है ना। तो हमारे खाली से बतियाई सुन लेते रहो, सुनते रहो, चैप्टर वैसे समझ में आ जाएगा। तो सहेली के बाद समझ में आ गया कि भैया रस भरी होगा, समझ में आ गया। अब देखो जब हम बतियाएंगे तो अपन सुख और दुख कहेंगे, वो अपन सुख दुख कहेगा, तो हमने का मनवा कैसा हो जाएगा, हल्का, है ना। यानी बातचीत करे से मन का होता है बच्चा, हल्का होता है। क्या हल्का होता है? मनवा हल्का हो जाता है। यानी मन का जितना भी कूड़ा कचड़ा कह दीजिए एकदम हल्का हो जाइए, है ना। और कहा भी गया है, एक बड़ा अच्छा शेर है कि अगर मन खोला होता यारों के पास, अगर दिल, सारा बात कहाँ रखते, दिल में दबा कर रखते हैं, किसी को नहीं बताएंगे, टेंशन में जिएंगे, है कि नहीं। तो भैया अच्छा शायर ने कहा है शायरी कि अगर दिल खोला होता यारों के पास, तो नहीं खुलवाना होता फिर औजार, डॉक्टर के साथ, औजारों के साथ। यानी अगर जो है मन में जो भी दुख तकलीफ शेयर कर दो यार, मन को हल्का रखो, नहीं तो मन के ऊपर, दिल के ऊपर बोझ बनाओगे तो एक दिन दिल पे बोझ आएगा, डॉक्टर कहेगा भैया आपका दिल लोड अब थामेगा नहीं, ऑपरेशन करे पड़ेगा, है ना, ज्यादा लोड दिएगा तो धक के बंद हो जाएगा, ठीक है। तो दिल खोलकर बात करो, मन में जो भी दुख कष्ट तकलीफ हार जीत कुछ भी आता है बात किया करो, है ना। आज तो लोग यार क्या कहे, चैप्टर का जो बहुत ज्यादा जरूरत है बातचीत का। काहे बातचीत का जरूरत है? आदमी मोबाइल में लगल है, किसी से चटिया रहा है। अरे भैया जब सामने से जो बातचीत आदमी करता है क्या मस्त लगता है, क्या मजा आता है, वो रस्से समाप्त हो गया है। अब आदमी ओने कोना में पड़ा है, वो ओने कोना में पड़ा है, वो ओने कोना में पड़ा, रोड पे कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं, सब एक ही रूम में छो बैठल है। और बाद एक जो है बतिया नहीं रहा है, सब लोग अपने फोने में लगल है।
अरे भाई मोबाइल हटाओ और हटा के जो है बतिया के देखो। एक साथ जब आदमी मजा करता है, बतियाता है, कितना दिल को सुकून मिलता है भाई। ये बाल कृष्ण भट्ट का जो चैप्टर है ना, आज के जीवन में बड़ा प्रासंगिक है बच्चा, है ना। ये चैप्टर ऐसे ही नहीं दिया गया है, बातचीत का भी बड़ा महत्व है। पता है अभी जवानी का जोश है, कोई तो ठेका दे चलते समय, रे ठेकाएगा, हाँ ठेकाएगा, तुम दिखाया तुमको हम, तुरंत गर्म हो जाता है आदमी। होता है कि नहीं होता है? बात बात पे दिमाग गरम, आ लड़ गया तो खून हो गया ठंडा। आए बाब, है कि ना? तो भैया दिमाग रखना है ठंडा और खून रहना चाहिए गरम, समझे बात को? तो भाई बातचीत में भाई ठेका दिया चलो जाने तो भाई, है ना। तो बोली में भी अकड़पन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ तो बोली तो ऐसा रहता कुछ कहने का नहीं, ठीक है ना। तो बोली के बारे में कहा गया है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, हृदय तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। सर जी का कह दिए सर जी, ना बुझाया। अंग्रेजी में बोल रहे हैं कि संस्कृत में बोल रहे हैं? बाबू हिंदी में बोल रहे हैं। कहा क्या? बोली एक अनमोल है, ये अनमोल है भैया, है ना। क्या है? अनमोल है, सबके मिला है जी, सब जानवर बोल सकता है, नहीं बोल सकता। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, यानी सब कोई बोलना नहीं जानता, अगर बोलना जानते तो अभी मोदी जी नहीं होते। मोदी जी बोलते प्यारे भाइयों बहनों बताइए आप सभी को मुफ्त में ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम चाहिए भाई साहब। आज देखिए चुनाव उनाव आएगा तो नेता सबको देखिए बोली के ना पैसा कमाता है जी, बोलिए से ना अपना लोग को प्रभावित करता है जी, है ना। तो भैया बोली एक अनमोल है ना, जो कोई बोले जान, हृदय तराजू तोल के, मतलब हृदय के तराजू पे तोलो पहले कि हाँ ये बता बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग मन में तोलते थोड़ी हैं, जो दिमाग में आया मुंह से बक 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 करके बोल दिए, है कि नहीं। तो भाई बोलोगे मुंह जिभुआ का कुछ है नहीं, रबड़ का बोलते रहता है, पिटाएगा तो गाल थप्पड़ पीठ, है कि नहीं। तो भाई ऐसा बोलो बोली, है ना, बोली कि लोगों के दिल में उतर जाओ। बोली से आदमी जो है भैया, बोली से आदमी चाहे, है ना, तो दिल में उतर जा सकता है। कहां उतर जाएगा? दिल में, और नहीं तो भैया दिल से उतर जा सकता है। अगर किसी का बोली आपको अच्छा लगा, अरे वाह बड़ा आप अच्छा आदमी है जी, अरे बड़ा बड़ा मजेदार आदमी है आप, मजा आ गया आपसे मिलकर, तो आप दिल में उतर गए। आप उज्जर जिसने बोल दिया एकदम खड़ूस टाइप में, बड़ा बकवास आदमी हो यार, हट बड़ा इससे सब, भगवान के जल्दी हट जाए। तो ये बात समझिए कि या तो आप बोली ऐसा गोली की तरह है कि या तो दिल में उतर जाएगा या तो दिल से उतर जाएगा। तो समझ लो भैया बोली। अरे चैप्टर तो बड़ा इतना अच्छा ना भैया, जीवन सीख जाओगे हिंदी पढ़ते पढ़ते। खाली नंबरे लावे खातिर मत वीडियो देखो, जिंदगी बदल जाएगा तो कुछ कर भी लोगे, समझ रहे हो। तो यही कर रहा है बोली, है ना। तो हृदय तराजू तोलकर, यानी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसका पूरा का पूरा ख्याल रखो तब बोलो, है ना। हृदय पे तोल लो, जैसे बटखारा पे तोल कर मिलाकर बोला जाता है। ऐसा बोलो कि बोलने के बाद सोचना ना पड़े। आदमी हम लोग क्या करते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि बाद में फिर सोचते हैं। तो भाई बोलने के बाद ना सोचो, बोलने से पहले सोचो, सोच कर बोलो, है ना। तो बड़ा बोलचाल का बड़ा महत्व है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब जो है कुछ लाइन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ बात समझ में आ गया होगा, देखते हैं कुछ बात को समझते हैं। तो देखो भाई, लेखक कहते हैं, है ना, लेखक जी जो है लेखक कहते हैं कि अगर हम इंसानों में बोलने की शक्ति नहीं होती तो पूरी दुनिया किसी कोने में चुपचाप गूंगी सी लगती। जिस तरह जिंदगी के मजेदार बनाने के लिए खाना पीना, है ना, और भैया घूमना फिरना जरूरी है, उसी तरह मन को हल्का, है ना, मन को हल्का और साफ रखने के लिए बातचीत भी क्या है, बहुत जरूरी है। बातचीत, है ना, तो बातचीत करने से दिल में जमा हुआ सारा मैल जो आपका अंदर भरा पड़ा है, किसी के प्रति गुस्सा, किसी के प्रति टेंशन, कुछ भी भरा पड़ा है ना, उसी को बोल रहे हैं मवाद। क्या बोल रहे हैं? मवाद। क्या होगा? भाप बनकर उड़ जाएगा, है ना, भाप बनकर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। कह दीजिएगा तो दिल आपका हल्का हो जाएगा, रिलैक्स हो जाइएगा, ठीक है। और मन क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा और चित्त प्रसन्न हो जाएगा एकदम। कह दिए था
मन हल्का हो गया कह के तुमसे सारा दुख, है कि नहीं? तो वही बात भैया। आगे एक बात कहते हैं, एक व्यक्ति है जिनका नाम है बेन जॉनसन। क्या नाम है? बेन जॉनसन नाम है इनका। क्या नाम है? बेन जॉनसन। ठीक है, अब जो है आगे जो है इस विषय पर और भी कोई लोग कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? अरे भाई साहब बेन जॉनसन जी कह रहे हैं, नाम याद कर लेना। नाम क्या है? बेन जॉनसन जी है। ठीक है, तो बेन जॉनसन जी का मानना है, क्या मानना है? ये कहते हैं कि भैया देखो, कोई इंसान जब तक बोलता है ना तभी उसका पता चलता है कि कैसा है। अब देखते हैं शादी ब्याह में लड़का लड़की देखने जाते होंगे तो उसका नाम पूछता है, बाबू नाम क्या है? पूछता क्या पूछता है? कहाँ के रहने वाले हैं, नाम पता लिखवाता है ताकि उसकी इंटरनल पर्सनैलिटी पता चले। आप देखोगे एग्जाम दोगे यूपीएससी का, बीपीएससी का, आपका इंटरव्यू होगा, उसमें क्या देखा जाता है कि आप कैसे हैं, इंटरनल इंसान कैसे हैं। जो अंदर का व्यक्ति जैसा होगा उसका बोली भी वैसा होगा। आप पढ़े लिखे होंगे तो आपका बोलने का स्टाइल अलग होगा, आप पढ़े लिखे नहीं तो उसका बोलने का स्टाइल अलग होगा। एक रिक्शा चलाने वाले का, टेम्पू चलाने वाले का जो है बोलचाल का जो है भाषा शैली अलग होगा, पढ़ने लिखने वाले को शैली अलग होगा। मोदी जी का भाषण सुन लीजिए, शैली है कि नहीं? प्यारे भाइयों बहनों, है कि नहीं है? ये है। तो कहने का मतलब बोलने से ही इंसान का पता चलता है कि आदमी भला है या बुरा है ना? तो यही कह रहे हैं क्या? बेन जॉनसन, याद रखना बेन जॉनसन के लाइन है ना कि बोलने से ही इंसान के असली रूप का पता चलता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोलने से इंसान के असली रूप का पता चलता है, किसने जो है कहा है? तो कौन कहे हैं भाई साहब? बेन जॉनसन जी कहे हैं। कौन कहे हैं? बेन जॉनसन जी कहे हैं। और एडिसन, ठीक है, एडिसन मानते हैं कि सबसे अच्छी और सच्ची बातें सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है और एक दूसरे के सामने दिल खोल करके रख देते हैं। जब बातचीत करते हैं तो क्या करते हैं? दिल खोल करके जो है अपनी जो है बातें क्या करते हैं? रख देते हैं, है ना? तो बात करें तो भाई ये दिल खोल करके जो है बातें रख देते हैं। तो ये बात हम पहले भी बोले कि दो लोग जब आपस में बात करेगा तो आपस में तो पूरा घुल मिल के बात करेगा, दिल खोल के बात करेगा। तीन हुआ तो जैसे अंगूठी में जड़ा नग है ना, मनी, और जब चार हुआ तो राम रमोवल होगा, पहले ही समझा चुके हैं। तो वही कह रहे हैं क्या, है ना? ये भी याद रखना, किसने कहा? एडिसन ने कहा। क्या कहा? सबसे अच्छी और सच्ची बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच में हो सकता है? सर दो लोगों के बीच में हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एक दूसरे के सामने अपना दिल खोल करके क्या करेंगे? रख देंगे और बात करेंगे, है ना? अब कहते हैं लेखक के अनुसार जब तीन लोग है ना बात करते हैं तो वह बातचीत बस एक औपचारिकता है, यानी फॉर्मेलिटी है। क्या है वो? फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है कि नहीं? वो बातचीत क्या है? फॉर्मेलिटी है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्या है कहते भैया? फॉर्मेलिटी क्या है, औपचारिकता क्या है ना? क्योंकि भैया अब तीसरा आ गया तो अपना क्या करो? अपना जो है मन के बात मन तक ही रखो, है ना? दूसरे को बताओ नहीं, क्योंकि अगर बता देंगे तो क्या हो जाएगा? बता देंगे तो भाई ये हो जाएगा कि हमारे बात जान जाएगा और गांव घर में फैला देगा, काना फुसकी कर देगा कि जाना ही ऐसे बात ऐसे है ना? तो इसलिए भैया है ना ये होगा। तो तीन लोगों की बातचीत, कितने लोगों की बातचीत? तीन लोगों की बातचीत कैसी है? केवल औपचारिकता है ना? और जैसे एकदम इंपॉर्टेंट लाइन, इसको एकदम मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि अंगूठी में जड़ा हुआ एक पत्थर, यानी पत्थर मतलब मनी के समान, है ना? मजा आएगा, दूसरे को मजाक उड़ाएगा। और चार से अधिक लोगों की बातचीत हो तो केवल क्या होगा? राम रमौवल होगा, यानी समय बिताने वाली बात होती है, उसमें कोई गहराई नहीं होता है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उस बात का उतना ज्यादा महत्व नहीं होता है, बस मजे के लिए बात कर रहे हैं, है ना? तो तीन लोग की बातचीत अंगूठी में जड़ा हुआ
मणि के समान या पत्थर, और 4 लोगों की बातचीत राम रमवल, और 2 लोगों की बातचीत दिल खोल करके बात करना। और एडिसन कहे थे, क्या कहे थे कि भैया सच्ची बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच में हो सकती है? 2 व्यक्तियों में। और वहीं पर बात करें बेन जॉनसन कहे थे क्या कि बोलने से इंसान का क्या होता है? असली रूप का पता चलता है। देखो बच्चा, पूरा का पूरा जो है चैप्टर जो है लाइन बाय लाइन जो है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ठीक है ना? तो लंबा वीडियो देख के घबराओ मत, ठीक है? डिटेल पढ़ा दे रहे हैं, अभी समय है, अच्छे से पढ़ लो, फिर 1 शॉट वीडियो भी ला देंगे, बहुत कम समय में समझा देंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। अब कह रहा है भट्ट। भट्ट मतलब कौन? भट्ट मतलब बालकृष्ण भट्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? बालकृष्ण भट्ट की बात कर रहे हैं, है ना? भट्ट का मतलब क्या हो गया? भट्ट जी बोल रहे हैं ना? तो कह रहे क्या कि भट्ट जी यूरोप के लोगों की बातचीत की कला को, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की भी तारीफ करते हैं, है ना? यानी देखो, जो यूरोप में, यूरोपियन कंट्री है, जो अंग्रेज, ठीक है, जो भारत में आए थे, भैया उन लोग क्या किया? बातचीत तो करने आया। उस समय मुगल राजा थे, उस समय जब हम झुककर, है ना, गुड मॉर्निंग सर, सैल्यूट सर, पूरा एकदम नए नए स्टाइल में बातचीत किया, प्रभावित कर लिया, और धीरे धीरे जो है राजाओं को प्रभावित करते करते अपना गुलाम बनाया पूरे भारत को, बातचीत करने की शैली, ठीक है? और उनके पास जो है बात करे तो देखिए, उन लोग जो है दिल में कुछ भी रहे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट रहते हुए, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, अंदर अंदर गलिया रहा है, कुछ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग बातचीत करता है। हाँ, और दूसरी बात, साथ ही साथ जो है इन लोग जब भी डिबेट करता है, आज अपने टीवी पे डिबेट देख लो, जब टीवी पे डिबेट होता है देखना, लगेगा दूसरा को मार देगा, और उन लोग बड़ा अच्छे से सलीके से किसी बात को रखेगा, है ना? शालीनता, कितना गुस्सा वाला बात बड़ा सीरियस रखेगा, है ना? तो उसकी बात को सुनने में कैसा लगेगा? अच्छा भी लगेगा, कान को प्यारा लगेगा। हम चिल्ला चिल्ला के तुम काव 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 करके लड़े, अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो यहां पर जो है भट्ट जी बताते हैं कि यूरोप के लोगों की जो बातचीत की कला है, यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, उसकी तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर कानों को बड़ा क्या मिलता है? आराम मिलता है। और इसे किसकी संज्ञा दिया गया है? सुहृदय गोष्ठी की संज्ञा दी है। सुहृदय मतलब यानी ऐसा गोष्ठी, ऐसा सम्मेलन जहां पर दिल से दिल मिले और सुनकर बड़ा कानों को, है ना, आराम मिले, ठंडक मिले, ऐसी बातचीत, है ना? सुहृदय गोष्ठी, जहां पर सुंदर हृदय हो जाए, ऐसी गोष्ठी में जाकर, है ना, सुहृदय गोष्ठी। और बात करें लेखक जो है निबंध के जो है बिल्कुल अंत में, है ना, निबंध के अंत में हम लोग पहुंच गए हैं बच्चों, और अंत तक देखे हो, है ना? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंत तक देखा। लेकिन आइए निबंध के अंत जो है क्या कहते हैं बालकृष्ण भट्ट, बड़ा अच्छी बात कहेंगे, जीवन में बड़ा उपयोगी होगा कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत का सबसे उत्तम तरीका, है ना, बताते हैं। उत्तम तरीका क्या है? देखो भाई, आपका दोस्त फ्री है कि नहीं है, आपके मम्मी पापा फ्री है कि नहीं है, मतलब कहने का मतलब उनके पास समय है, वक्त नहीं है, उनका मूड कैसा है, क्योंकि उनकी जैसी मूड होगी वैसा आपसे बातचीत करेंगे, है कि नहीं? वो तकलीफ में होंगे तो उस समय क्या है उत्तर दे पाएंगे। तो इसलिए साथियों, अगर आपको सबसे अच्छा सलाह चाहिए, सबसे अच्छा बातचीत चाहिए, तो खुद अपने आप से बात करो। तो तुम्हारे अंदर कोई रहता है, वो तुम्हारा अंतरात्मा रहता है, जिसे तुम कभी गौर नहीं करते हो। जब भी तुम गलत करने जाओ, तुमको अंदर से आवाज लगाता है कि तुम गलत मत करो, लेकिन क्या होता है, आप देखते हैं कि जैसे ही, है ना, उसकी बातों को सुनना स्टार्ट करते हैं, आप कुछ का कुछ होते चले चल जाते हैं। इसलिए आपको बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका कहते हैं, है ना, बालकृष्ण भट्ट की, अपनी अंदर ऐसी शक्ति पैदा करो। शक्ति का मतलब दीपक जलाओ, शांत होकर बैठ जाओ, है ना, और ध्यान लगाओ, मन को शांत करो, एकाग्र करो, और अपने अंतरात्मा से बात करो। दोस्त, कैसे हो तुम? मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? मैं क्या करूं? हर प्रश्न पूछो, तुम्हारा अंतरात्मा तुम्हें उत्तर देगा, तुम्हें रास्ता दिखाएगा। आप दीपो भव, अपना दीपक तुम स्वयं बनो, महात्मा बुद्ध ने कहा, है ना। अपने अंतरात्मा के दीपक को जलाओ और उससे बातचीत करो, क्योंकि उसी आत्मा में परमात्मा रहता है। तुम आत्मा से बात करते करते तुम ईश्वर से वार्तालाप करना सीख जाओगे। तो बालकृष्ण भट्ट इस पाठ के अंत में कहते हैं, वह कहते हैं कि इंसान को अपने अपने अंदर की ऐसी शक्ति पैदा करना चाहिए कि वह खुद से बात कर सके, और खुद से बात करना ही बातचीत का सबसे उत्तम और सच्चा रूप है ना। तो इस तरह से जो है
पूरे हमने जो है पाठ में जो है ये बताया कि बातचीत करने का जो है तरीका, बातचीत करने की जो है बात है ना, ये सब हमने आपको समझा दिया कि जो है क्या होता है क्या नहीं होता है। और साथियों अगर इतनी बात जो है आप सभी लिख देंगे है ना, तो बिल्कुल जो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ये थोड़ी सी बात जो है आप सभी अगर अच्छे ढंग से लिख देंगे कॉपी में तो बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने पूरे के पूरे चैप्टर को है ना पूरे जो है कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से बांधने का कोशिश किया है। आप सभी है ना, आप सभी से जो है निवेदन है कि जो है अधिक से अधिक जो है इसका जो है लिंक शेयर करें और जो है अपने जो है दोस्तों के बीच में जो है शेयर करें, ताकि जो है और भी जो है लोगों को पसंद आए और भी लोग जो है गुडविल परिवार से जुड़े। और साथियों आप सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आप सभी के लिए एमसीक्यू लेकर आएंगे, फिर लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे और 2026 में बहुत अच्छा आप सभी का रिजल्ट होगा। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। ऑल द बेस्ट। जय माता दी।